आपका बैग कमरे में ही है ना? चलिए बैग लेकर आते हैं, मैं गाड़ी में रख दूंगा। चलिए। अंदर मत जाइए यश जी। वो दरअसल सारा सामान यूं ही पड़ा है, पैक नहीं है। पता नहीं था ना कि आप ले जाएंगे ऐसे। कमाल है, दरवाजा भी बंद कर दिया है। अरे हद होती है बचपने की। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस आरती ने, दिमाग खराब हो गया सबका। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, आप तब तक सामान पैक कर लीजिए, मुझे आधे घंटे का काम है बाहर। मैं आपको बाद में लेने आता हूं। मत आइएगा, वो मुझे माँ से कुछ बातें करनी थी। आधे घंटे में दिल नहीं भरेगा। मैं आ जाऊंगी यश जी, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। ठीक है। कॉफी बाद में पी लूंगा। जरूर बेटा। अभी मैं चलता हूँ। नमस्ते। आप जी वो गीतांजलि भवन का है? कोई आइडिया आपको? जी वो चौराहे से राइट मुड़ेंगे ना तो बड़ी सी बिल्डिंग है, पास ही में है। मैं दिखा देता हूँ आपको, आइए। नहीं आप तकलीफ क्यों ले रहे हैं? नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है, चलिए। माँ, दरवाजा खोलो। अरे इस तरह बंद क्यों कर रखा है मुझे? आरती, माँ! आरती मेरी बात तो सुन बेटा। आरती, आरती बेटा मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है सब माँ? मेरा दिल बैठा जा रहा है। यश जी से छिपाए क्या वो एक सच मेरी जान ले लेगा माँ। यश जी इतने अच्छे इंसान हैं, फिर भी मैंने, हम सबने उनसे इतना बड़ा सच छुपाया। कारण चाहे जो भी हो माँ, लेकिन झूठ झूठ होता है और हमने झूठ का सहारा लिया है। मैं खुद गर्ज हो गई थी ये सोचकर कि मेरे बेटे अंश को यश जी जैसे पापा मिलकर, और आप और बाबूजी चुप रहे ताकि आपकी बेटी की जिंदगी में आई हुई खुशियां लौट ना जाए। लेकिन माँ, सच तो यह है कि हमने यश जी जैसे नेक और सच्चे दिल इंसान को धोखा दिया, झूठ कहा है, छल किया है उनके साथ, ये जानते हुए कि यश जी को झूठ से कितनी नफरत है। नहीं माँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यश जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी उन्हें कि मैं एक विधवा नहीं, तलाकशुदा हूं। अंजाम चाहे जो भी हो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब और यश जी को धोखे में नहीं रखूंगी माँ, और यही मेरा आखिरी फैसला है।
ऐसा क्यों सोच रही है कि तू यश जी के साथ छल कर रही है, उन्हें धोखा दे रही है? अच्छा मुझे बता, प्रशांत के जाने के बाद तू कितनी अकेली हो गई थी। हर खुशी से तूने मुंह मोड़ लिया था, जिंदा लाश की तरह से जी रही थी। मुस्कुराती थी तो सिर्फ अंश के लिए, लेकिन तेरा अपना जीवन उसका क्या आरती? बंजर जमीन की तरह सूखा, उजाड़, दूर दूर तक फैला अकेलापन। आरती, तुझ में और एक विधवा में फर्क ही क्या रह गया था? यही ना कि विधवा बेरंग और फीके कपड़े पहनती है। अरे प्रशांत तो तेरे मन, तेरी आत्मा को ही बेरंग और फीका करके चला गया था। जिस प्रशांत के साथ तू शादी करके इस घर में आई थी ना, वो तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने जबरदस्ती तुझसे डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करवाए थे। तुझसे जुड़े हर रिश्ते को तोड़ दिया था। अरे सुहागन होते हुए भी तुझे विधवा बना दिया था। फिर तू किस झूठ के तले दबी बैठी है? आज ये माँ इस भगवान के सामने कहती है, आरती तू यश जी के साथ छल नहीं कर रही है, नहीं दे रही है उन्हें धोखा। तू सिर्फ अपने और अपने बेटे का जीवन संवार रही है। और अगर यश जी से सच छुपाने में कोई पाप चढ़ता है ना, तो वो मेरे सच चढ़ेगा। सब्जी तू। आरती, आरती, माँ, बाबूजी कहाँ हैं आप? दरवाजा खोलो। अरे मुझे बंद क्यों कर दिया? दरवाजा खोलिए बाबूजी। आरती, प्रशांत, आरती, प्रशांत, आखिर ये लड़की चाहती क्या है बाबूजी? क्यों अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही? क्या हुआ? इस कबाड़ को अभी तक जमा करके क्यों रखा हुआ है तुमने? ये चॉकलेट के रैपर्स जो मैंने कभी तुम्हें दिए थे, ये फोटोग्राफ्स, हाँ, ये पुरानी मेमोरीज, इसको संभाल के क्यों रखा है तुमने? ये टिश्यू पेपर्स जिस पर रेस्टोरेंट में बैठकर घंटों हम लोग गेम्स खेला करते थे, ये अब तक संभाल के रखे तुमने। और ये शादी का कार्ड, शादी तो कब की टूट गई हमारी, लेकिन इस कार्ड को संभाल के रखने का क्या मतलब है? दूसरी शादी होगी ना उसकी, अब तो खुश रहे वो। गोंद की तरह चिपक गई है मेरी जिंदगी से। तुम चाहती क्या हो आरती? धोखा दे रही हो तुम सबको, अपने आप को, अपने पति को। प्यार मुझसे करती हो और ये सिंदूर और मंगलसूत्र किसी और के नाम का पहन रखा है तुमने। जी, इतना भी कोई गिर सकता है? मैं सोच भी नहीं सकता। कैसी धोखेबाज लड़की के चक्कर में आ गए आप लोग। अब तो अपनी आंखें खोल लीजिए मां, निकाल दीजिए इस धोखेबाज को अपने घर से। धोखेबाज आरती नहीं, तू है प्रशांत। ये किसी के साथ छल नहीं करनी। छल, झूठ और धोखा तो तेरी नस नस में भरा। दिखावा और नाटक तू कर रहा है प्रशांत, आरती नहीं। आज मेरे और तुम्हारे बीच में ये आरती कहां से आ गई? मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझे जना है, मेरी परवरिश की आपने। ये लड़की तो पराई है, इसे मैं लेके आया था घर पे। आप दोनों की इसके लिए जो भी फीलिंग्स है उसकी इज्जत करता हूं मैं, समझता हूं मैं। इस अनाथ पे दया आ गई आपको। जब हम लोग अलग हुए, इसके पास जाने के लिए घर नहीं था, छत नहीं थी इसके सर पर।
आपने इसे पनाह दी, इसे बेटी माना, इसे सब कुछ दिया। इसकी वजह से मैं आपसे दूर हो गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूं। लेकिन अब क्यों दूर रहूं मैं आपसे? अब तो इसकी शादी हो गई ना, चली गई ना अपने ससुराल। अब तो इसके सर पे छत है मां। एक अमीर पति है इसका, रुपए और पैसों से अलमारी भरी पड़ी है इसकी। अब क्यों आपकी बेटी भरी हुई है? मैं बताता हूं, उसे ये घर चाहिए, ये लालची औरत को आपका मकान चाहिए। यहां से सारे गहने ले गई है, जो मैंने दिए सब कुछ गायब है यहां से। उस यश सिंधिया की भी दौलत चाहिए इसे, और यहां से भी जो भी मिल जाए वो सब ले लो। बहुत चालाक है लड़की मां, दोनों नाव पर पैर टिका रखे। अगर एक डूब गई तो दूसरा इसका सहारा बन जाएगा। आजकल की महंगाई के जमाने में कोई मुफ्त के पैसे क्यों नहीं चाहेगा, बताइए? सही कहा तूने। तुझ जैसे स्वार्थी और मतलबी इंसान को तो मुफ्त का पैसा जरूर ही चाहिए। हाँ, खोटी नियत वालों को दुनिया में सारे लोग खोटे ही नजर आते हैं। अरे जिसके मन में पाप होता है ना, उसे साधु संतों की पूजा पाठ में भी पाप ही नजर आता है। स्वार्थी है तू प्रशांत, मतलबी है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू किस मकसद से यहाँ आया है। नहीं माँ, आपकी कसम माँ, भाऊजी की कसम, मैं यहाँ सिर्फ आप दोनों के लिए आया हूँ माँ। मेरे अलावा आप लोगों का है ही कौन? आप ही बताइए बाबूजी, ढलती उम्र में, मुसीबत में, बीमारी में मैं ही आपके काम आऊंगा बाबूजी। मैं ही आपकी सेवा करूंगा। हम सब साथ रहेंगे बाबूजी। आप जब बूढ़े हो जाएंगे आपको किसी अपने के सहारे की जरूरत पड़ेगी बाबूजी, और वो मैं हूं बाबूजी। बाबूजी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं ही आऊंगा आपके पास, ये थोड़ा आएगी। अपना ससुराल छोड़ के, अपने पति की बाहें छोड़ के ये नहीं आएगी बाबूजी। मैं आऊंगा आपके पास। बाबूजी, अपना हाथ मेरे सर पर रख लीजिए बाबूजी। एक बार मुझे गले से लगा लीजिए बाबूजी। एक बार मुझे सेवा करने का मौका दीजिए बाबूजी, प्लीज। वाह प्रशांत, वाह। हमारी सेवा करेगा, हमारा सहारा बनेगा, अपने माँ बाप के सुख दुख में काम आएगा। अरे इतने सालों में एक बार भी फोन करके अपने माँ बाप के सुख दुख के बारे में पूछा तूने कि कैसे हैं आप लोग? हाँ, अपने सुख दुख की चिंता में तूने फोन जरूर किया कि बाबूजी इन कागज पे आपके सिग्नेचर चाहिए, उस काम की जरूरत है, आपकी सिफारिश की जरूरत है। तेरे जाने के बाद न जाने कितनी ही मुसीबतें हमारे सर पर आई, तब कहाँ था इस घर का बेटा? दुनिया के किस कोने में था? महीनों तक तेरी माँ बिस्तर पर पड़ी रही, 2 बूंद भी पानी की डालने आया तो उसके मुंह में। तभी भी यही पराई लड़की दौड़ती रही, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, डॉक्टर, दवाई, मेरी सेवा, अंश और तेरे बाबूजी की देख रेख सब करती रही। अकेले संभालती रही, न दिन देखा न रात, खटती रही सारा दिन। एक्सीडेंट में तेरे बाबूजी की जान जाते जाते बची। एक बार नहीं देखने आया तू प्रशांत, एक बार नहीं। तब भी ये लड़की हमारे साथ थी, बेटा बनके इसने अपने ससुर की सेवा की। उस वक्त अंश सिर्फ 2 महीने का था। उस नन्हे से बच्चे को गोद में लिए सारी सारी रात ये अपने ससुर के सिरहाने बैठी रहती, बिना पलक झपकाई है पराई लड़की। बेटा कहता है ना तू अपने आप को? अरे जो अपनी औलाद का बाप नहीं बन सका, वो किसी का बेटा क्या बनेगा प्रशांत, क्या बनेगा? अंश के किडनैप होने पर
कितनी उम्मीद के साथ तेरे बाबूजी ने तुझे फोन किया था, याद है ना तुझे? तेरी मदद करना तो दूर की बात है, तूने एक बार पलट कर फोन नहीं किया, पूछा भी नहीं कि अंश सही सलामत घर वापस आ गया है या नहीं। ये घर चाहता है ना तू? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा प्रशांत। ये घर हमने अपनी बेटी की शादी के लिए गिरवी रख दिया।